साथियों, मेरा नाम रामबरन दोहरे है। मैं आपके बीच में किसी विषय पर चर्चा करूं, उससे पहले सर्व समाज में जन्मे उन सभी संत और गुरुओं और महापुरुषों को नमन करते हुए जिन्होंने मानवता इंसानियत के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। वर्तमान समय में माता पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों एवं प्यारे बच्चों, साथियों, आज हम आपके बीच में किसी विषय पर चर्चा करूं, उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आज ज़रूरी बात मिशन टीवी चैनल बन चुका है। साथियों, बातें तो देश में बहुत हो रही हैं, लेकिन यदि आपको ज़रूरी बात सुननी है तो हमारा चैनल, आपका अपना चैनल, इसको देखें। आज ज़रूरी बात मिशन टीवी चैनल। यदि आपको ज़रूरी बातें अच्छी लगें तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि साथियों, ये आवाज़ अब उठी है ज़रूरी बात के लिए। इसको आगे बढ़ाना आप सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि साथियों, हमारे देश को इस समय बहुत ज़रूरत है। साथियों, आज ज़रूरी बात मिशन टीवी चैनल के माध्यम से जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, उस विषय का नाम है सबकी कला से सबका भला। साथियों, सबकी कला से सबका भला ही होता है। साथियों, हम जब गांव की तरफ देखते हैं तो गांव हमें गरीब दिखाई देते हैं। उसकी वजह ये है कि गांव में एक गांव की कला होती है। यदि कुछ लोग पढ़ लिख जाएं भी तो भी अपने रोजगार और बेरोजगारी के कारण देश परदेश जाते हैं, जिससे कुछ ही लोगों की गांव में कला रह जाती है। जब एक गांव में कुछ लोगों की कला होती है तो वास्तविक है कि गांव तरक्की कम कर पाते हैं। अब गांव से थोड़ा आप आगे देखो, किसी कस्बा में देखो, तो वो गांव की अपेक्षा कस्बा ज़्यादा तरक्की वाला दिखता है, खुशहाल दिखता है। उसकी वजह यही है कि आसपास, कस्बा के आसपास के जो गांव के लोग हैं, वो कस्बा में धीरे धीरे आकर बस जाते हैं। जब यहाँ बस जाते हैं तो वो अपना धीरे धीरे कारोबार बढ़ाते हैं और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, अपने अपने हुनर को दिखाते हैं। जब साथियों, कई गांव के लोगों की कला जब काम करती है तो एक दूसरे का भला स्वाभाविक है। इसलिए मैंने देखा कि गांव का अपेक्षा कस्बा ज़्यादा तरक्की में होते हैं। साथियों, अब गांव और कस्बा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बड़े बड़े महानगर है हमारे देश में। गांव की अपेक्षा महानगर ज़्यादा तरक्की वाले दिखते हैं। महानगर में दिल्ली को देख लो। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर समस्त प्रदेशों के, जितने भी हमारे देश में प्रदेश हैं, समस्त प्रदेशों के गांव के लोग, उनमें से प्रत्येक गांव से कुछ न कुछ लोग दिल्ली में जरूर आकर के अपनी अपनी कला का हुनर दिखाते हैं। अब साथियों देखो, जब पूरे देश के गांव के कुछ न कुछ लोग यहाँ आएंगे तो पूरे
जो भी हमारे देश के प्रदेश हैं, जितने भी गांव हैं, और उनकी कला जब एक जगह आएगी तो दिल्ली का तरक्की तो स्वाभाविक है। साथियों, कोई व्यक्ति यदि कुर्सी बनाता है तो कुर्सी जब बनाता है तो उसको जब बेचता है तो उसको पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं तो कुर्सी वाला क्या करता है, कुर्सी का मटेरियल कहीं और से खरीद कर लाता है, वो पैसे उसको देता है। फिर अगर किसी ने सपोज करो घड़ी बना दी तो कुर्सी वाला अपने घर घड़ी लाता है, कुर्सी से जो उसको कमाई हुई वो घड़ी वाले को देता है। कोई कटिंग का काम जानता है, बाल बनाना जानता है, कोई जूते बनाना जानता है, कोई कपड़ा बनाना जानता है, सिलाई का काम कर लेता है। तो हर आदमी के पास हर कला नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक आदमी के पास कुछ ना कुछ कला जरूर होती है, जरूर होती है, कुछ ना कुछ हुनर जरूर होता है। इसलिए साथियों, दिल्ली हमारा देश की राजधानी है और देश का दिल भी है, और यहाँ पूरे देश के लोगों का दिल और दिमाग काम करता है। इसी प्रकार यदि हम लोग शहरों और गांव की अपेक्षा, शहरों की अपेक्षा, महानगरों की अपेक्षा गांव की तरफ भी हम अपनी अपनी कला का हुनर करें। यदि हमने शहर में कोई कला सीखी है, कोई हुनर सीखा है, महानगर में कोई हुनर सीखा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम गांव में भी अपनी कला का और अपने हुनर का प्रदर्शन करें, जिससे कि हमारे गांव भी आगे बढ़े। साथियों, किसी की कला और किसी के हुनर को ऊंचा नीचे की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये इसका काम नीचा है, ये इसका काम ऊंचा है। ये तो मात्र एक कला है, ये हुनर है। हुनर को बराबर दृष्टि देखना चाहिए, और ये हुनर सब में होता है। सब में सारे हुनर नहीं है, मैं पहले कह चुका हूँ, लेकिन कुछ न कुछ जरूर होते हैं। इसलिए हम सबकी ड्यूटी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का कला का सम्मान करें, हम एक दूसरे के हुनर का सम्मान करें। दुनिया का भी कला का हुनर का मुझे सम्मान करना चाहिए। यदि हम दिल्ली से विदेश जाते हैं तो अपनी कला का प्रदर्शन हम वहाँ करते हैं, वहाँ के लोगों की कला हम सीख के आते हैं, अपने देश में लाते हैं, और वहाँ के लोग भी हमारे देश में यदि आएँ तो कोई बुराई नहीं है, वो भी यहीं आकर के अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, उससे हमारा भलाई है। साथियों, हमारा संविधान हम सबको ये आज़ादी देता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबको हमारा संविधान आज़ादी देता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर, किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में, किसी भी गांव में अपनी कला का आप प्रदर्शन कर सकता है, अपने हुनर को दिखा सकता है, कमा खा सकता है, रह सकता है। ये हमारा देश का संविधान सबको आज़ादी देता है। साथियों, हमें अपने देश के संविधान का सम्मान करना चाहिए। साथियों, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। साथियों, हमारा देश, हमारा संविधान हमसे यही उम्मीद करता है कि हम सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के हुनर का सम्मान करें, एक दूसरे के काम का सम्मान करें। साथियों, इसी में हम सबकी भलाई है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों।